हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? जो उसमें होने वाले चेंजेस को बताता है वो केमिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर अगर मेटल और नॉन मेटल को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये हो गया मेटल और ये हो गया हमारा नॉन मेटल। ठीक है। और अगर हम यहाँ से देखें तो कैसे कर सकते हैं इसको? तो मेटल, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ये होता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है या एम्फॉर्टिक नेचर का होता है। वही ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल न्यूट्रल होता है या फिर एसिडिक होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड ऑक्साइड्स और एम्फॉर्टिक। एम्फॉर्टिक ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड होता है जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेव रखता है। और नॉन मेटल के बारे में अगर बात करें तो नॉन मेटल फॉर्म नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे कि अगर हाइड्रोजन का अगर ऑक्साइड देखोगे तो वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ठीक है। वही कार्बन का ऑक्साइड देखोगे तो एसिडिक ऑक्साइड दिखेगा। यहाँ पर अगर सोडियम का ऑक्साइड देखेंगे तो वो बेसिक कैरेक्टर का होता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड देखेंगे तो एम्फॉर्टिक कैरेक्टर का होता है। तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस में अगर देखें तो अगर बात करें मेटल का, तो मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है और सॉल्ट रिलीज करता है। नॉन मेटल जो होता है ना वो जनरली एसिड से रिएक्ट ही नहीं करता। तो हम लोग बोल सकते हैं मेटल रिएक्ट्स मेटल रिएक्ट विथ एसिड react with acid and form salt and release हाइड्रोजन गैस। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं जनरली नॉन मेटल्स generally do not react with acid। ठीक है, ये एसिड से नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करता। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं मेटल और नॉन मेटल में। फर्स्ट, कि अगर मेटल को क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्लोराइड बनाएगा और वो इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर का होगा। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं विथ क्लोरीन metals form chloride which are electrovalent इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर सपोज कर लो कोई मेटल है, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, NaCl बनाया है तो सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम का आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ट्रांसफर होके क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में पहुंच जाता है। ठीक है, ये क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में पहुंच जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर। वाइल अगर नॉन मेटल अगर क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो ये भी क्लोराइड बनाएगा लेकिन वो कोवेलेंट नेचर का होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं विथ क्लोरीन नॉन मेटल्स फॉर्म क्लोराइड विच आर कोवेलेंट। कोवेलेंट क्या होगा? अगर सपोज कर लो हाइड्रोजन और क्लोरीन से HCl बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है? आपस में क्या कर रहा है? शेयर कर ले रहा है। तो ये जो शेयरिंग होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं कोवेलेंट नेचर।
ठीक है, तो ये कोवेलेंट के थ्रू जुड़ता है और ये इलेक्ट्रोवैलेंट के थ्रू जुड़ता है। ठीक है, और अगर वाटर से रिएक्शन देखें तो जनरली मेटल जो रिएक्ट करेगा वाटर से तो वो ऑक्साइड बनाएगा, और नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता वाटर से। तो मेटल कैन फॉर्म ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कुछ भी बना सकता है। हाइड्रोक्साइड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ वाटर, वाटर से अगर मेटल को रिएक्ट करवाए तो ऐसा करेगा। और जनरली नॉन मेटल do not non-metals do not react with water, वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, ये वाटर में घुल जाता है। ज्यादातर नॉन मेटल जो होता है ना गैसेस फॉर्म में जो रहता है वो ज्यादातर वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है। ये घुलता नहीं है तो रिएक्ट भी नहीं करता। तो ये हमारे कुछ हो गए डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल में, वो भी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। फिजिकल प्रॉपर्टी पर यहाँ पे बात नहीं किया गया। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर होता तो इसके रंग रूप के बारे में बात होता, उसके डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, उसका कंडक्टेंस, सॉल्युबिलिटी, इन सभी पे डिपेंड करता वो चीज, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी दिया है, इसमें क्या चेंजेस आएगा उसके बेसिस पर इस पे डिफरेंस किया गया है इसको। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।